हेलो दोस्तों, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 तक के वीडियो बना दिए हैं मैंने हिस्ट्री के। अब नया जो आया है नेक्स्ट चैप्टर आया है वो क्लास 7 का लेके आया है। वो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 लेके आई हूँ। तो जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है वो हिस्ट्री का, उसका नाम है राज्य में साम्राज्य, यानी कि एम्पायर इन स्टेट। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं या जो आगे दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, चाहे ऑप्शन में आता है चाहे कैसे भी आता है। तो देख रहे हैं आप क्लास 6 की तो एनसीईआरटी है, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो इंग्लिश में हु कंपोज्ड इकोनॉमिक्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य ने की थी किसकी, अर्थशास्त्र की रचना। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य, उसने की थी अर्थशास्त्र की रचना। फिर मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, तो हु वर द इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले जिसने इसकी स्थापना की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसका जो बेटा था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र था जो अशोक है। और अशोक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जो सारनाथ का स्तंभ है, जो हमारे पुलिस को जो हमारे जो शेर का आकार जो चिन्ह लिया गया है वो अशोक के टाइम का ही है। तो there were 3 important kings of the Maurya dynasty: Chandragupta Maurya, his son Bindusar, and Bindusar's son Ashok. मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था कैसी थी, तो हाउ वाज द गवर्नेंस सिस्टम इन द मौर्य एम्पायर। तो इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र था, उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था क्योंकि ये राजधानी थी उस टाइम पे। इस इलाकों के गांवों, शहरों के किसानों और व्यापार मतलब शहरों और किसानों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। राजा जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे, मतलब राजा के जो जासूस होते थे वो अधिकारियों के कामों पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल या गवर्नर बना के भेजा जाता था। तो देखो इंग्लिश में है, द एम्पायर हैड डायरेक्ट control over Patliputra and its surrounding areas. The king appointed officials to collect taxes from the farmers and traders of the villages and cities of this area. The king kept an eye on the activities of the spy officers. Above all this was the emperor who controlled everything. There were many small provinces or regions within the Maurya Empire. It was ruled from provincial capitals like Takshashila or Ujjain. These areas were controlled from Patliputra and princes were often sent there as governors. Next question है, जंगल के लोग मौर्य अधिकारी को क्या देते थे। तो जंगल के जो लोग थे, मतलब जो टैक्स लिया जाता था, तो जंगल के लोगों से भी टैक्स लिया जाता था। तो जो जंगल के लोग थे वो मौर्य अधिकारियों को देते थे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी वस्तुएं। मधु मतलब शहद होता है। तो थिंग्स लाइक एलिफेंट वुड, हनी एंड वैक्स। नजराना किसे कहते थे, व्हाट इज नजराना। तो कर नियमित रूप से लिए जाते थे। टैक्स जो कर होते थे वो तो रेगुलर लिए जाते थे, टाइम टू टाइम, फसल या जब भी जिससे भी लिए जाते थे। वहीं नजराना एक तरीके का गिफ्ट हुआ करता था। नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोग देते थे जो इन्हें स्वेच्छा से देते थे, मतलब राजा को एक गिफ्ट दिया जाता था। तो टैक्सेस वर कलेक्टेड रेगुलरली। द सेम ट्राइब्यूट वाज टेकन इरेगुलरली एंड सच ट्राइब्यूट वाज ऑफन टेकन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम पीपल हु गेव इट वॉलंटरीली। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज कौन था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हु वाज मैगस्थनीज, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप जाके गवर्नमेंट कोई सा भी एग्जाम पुराने पेपर्स देख सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैगस्थनीज पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैगस्थनीज किस राजा के शासन में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, द ग्रीक king of Western Asia, came here to India during the time of चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है अशोक के विषय में बताइए। तो टेल अस अबाउट अशोक।
अशोका। तो हम मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा अपने संदेश जनता तक पहुंचाया। अशोक के ज़्यादातर लेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोका वॉज द थर्ड एंड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर। ही वॉज द फर्स्ट रूलर who tried to convey his message to the public through inscription. Most of Ashoka's writing are in Prakrit language and Brahmi scripts. अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? After which was did Ashoka's change of heart happen? अशोका का हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध के बाद हुआ। मतलब खून खराबा देख के उन्हें दया आई लोगों पे, तो उन्होंने युद्ध नहीं करने का निश्चय किया। तो ये कलिंग युद्ध के बाद हुआ उनका हृदय परिवर्तन। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो उड़ीसा आज जो उड़ीसा है उसको कलिंग कहते थे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा यानी कि घृणा हो गई। मतलब पसंद नहीं आया उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोका's change of heart happened after the Kaling war. Kaling is the ancient name of coastal Orissa. Ashoka fought a war to conquer Kalinga, but after seeing the violence or bloodshed caused by war, he became disgusted with war. They decided that they would never fight in future. फिर नेक्स्ट है धम्म किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड धम्म? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो धम्म इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा। अशोक के संबंध में धम्म का क्या तात्पर्य? मतलब अशोक धर्म किसे मानते थे, धर्म क्या है उनकी लैंग्वेज में? तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ धम्मा इन रिलेशन टू अशोका? तो अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या किसी कंठ की आवश्यकता नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि वह प्रजा को अच्छा संदेश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। क्रूर व्यवहार करने वालों, जानवर की बलि चढ़ाने वालों तथा अनिष्ट आचरण करने वालों के लिए अशोक ने धम्म का उपदेश देने के लिए धम्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में राजदूत भेजे। तो इन अशोका's धम्म देयर वाज नो नीड फॉर वर्शिप ऑफ एनी डाइटी और एनी रिचुअल। हिज एम वाज टू गिव अ गुड मैसेज टू हिज पीपल। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा टू प्रीच धम्मा टू दोज हु बिहेव्ड cruelly, sacrificed animals and indulged in evil practices. Ashoka appointed officers named Dhamma Mahatma who used to go from place to place and teach Dhamma. Ashok sent messengers to Syria, Egypt and Greece to spread the ideas of Dhamma. अशोक के पुत्र तथा पुत्री का नाम बताइए। टेल द नेम ऑफ अशोका सन एंड डॉटर। मतलब अशोक के पुत्र और बेटी और बेटा का नाम क्या होता है? तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन थे और श्रीलंका क्यों गए थे? तो अशोका सन्स नेम वाज महेंद्रा, हिज डॉटर नेम वाज संघमित्रा। अशोका सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका टू स्प्रेड धम्मा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने चैप्टर 7 जो काफ़ी छोटा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिए और आप गारंटी लीजिए। मैं आपको इतना ईजी करके दे रही हूँ कि कभी भी हमें जब भी नोट्स मिलते हैं तो ऐसे लिखा हुआ लैंग्वेज में मिलते हैं, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में निकालते हैं तो हमें एक नई चीज़ और नया ध्यान जाता है उस जगह पर और हमें याद भी रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोगों को सबसे पहले वो दिखे और आप लोगों को सबसे पहले उसकी नॉलेज हो और आप स्टडी करके आप उसको नोट डाउन